हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्लीज एक बार कमेंट कीजिए। ऑडियो वीडियो सब विजुअल है ना। और बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है राहुल सोना जीएस क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग कल इंडेक्स के बारे में चर्चा किए थे, तो और आज हम लोग जो है सैन्य अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे, शास्त्रीय नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे, शास्त्रीय भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम जो है आपको बैक टू बैक क्लासेस दे रहे हैं। राहुल सर भी ज्योग्राफी की भी क्लास लिए हैं आपके चैनल पे, और कुछ दिन के बाद हिस्ट्री भी लेंगे, और आप लोगों के बीच बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट लेके जो है हम लोग आने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग अपने स्तर से एक बार सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। ठीक है, तो आज देखिए थंबनेल में ही लगा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से कि आपका शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य से हर एग्जाम में स्टैटिक में क्वेश्चन से पूछा जाता है। आप एक बार जाके देख लो, तब हमको बोलना कि हम झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे शास्त्रीय भाषा से आप अगर एनटीपीसी वगैरह का एग्जाम दिए हैं या फिर दरोगा पीटी या मेंस दिए होंगे, तो थोक भर में यहाँ से क्वेश्चन से पूछा गया है। बीपीएससी भी शास्त्रीय भाषा से क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आपको उस पैटर्न को फॉलो करना है। सैन्य अभ्यास तो है ही अपने आप में एक बहुत ही हॉट टॉपिक, हर टाइम करंट में जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले है यहाँ पे कि न्यूनतम आय गारंटी योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है, तो राजस्थान बना है। कौन बना है? राजस्थान बना है। बाबू एक मिनट ध्यान में रखना, इसी राजस्थान के बारे में हम चर्चा किए थे। ये राजस्थान जो है देश का, यानी कि देश का सबसे ठीक है, देश का जो है आपका सबसे बड़ा राज्य है। पहला तो ये बात है, सबसे बड़ा राज्य है। किसके दृष्टिकोण से? तो एरिया के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से? एरिया के दृष्टिकोण से। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि इसका एरिया कितना है, तो ध्यान में रखना, इसका एरिया जो है, एरिया इसका कितना है, इतना किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे फिर देखना है कि ये जो राजस्थान है, यहाँ पे जो है बहुत सारे एक थार रेगिस्तान है। क्या है? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल है, जो कि सबसे बड़ा मरुस्थल है भारत का। क्या है? सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसको भी क्या करना है? ध्यान में रखना। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि राजस्थान के पूर्वी भाग में ये रेगिस्तान है या पश्चिमी भाग में, तो पश्चिमी भाग में है। राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है। राजस्थान में ही आपका यहाँ का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। राजस्थान वही क्षेत्र है जहां पे सबसे प्राचीन पर्वत अरावली भी है। सबसे प्राचीन पर्वत, जिसको जो है अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में भी रखते हैं। सबसे प्राचीन वलय पर्वत, वलय माउंटेन रेंज जो है, फोल्ड माउंटेन रेंज आपका कहां पे? राजस्थान में ही है। और राजस्थान में जो अरावली पर्वत है, उसी का सबसे ऊंची चोटी का नाम अगर पूछे तो गुरु शिखर पर्वत है। कौन सा है? गुरु शिखर पर्वत है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, किस राज्य सरकार ने स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों के लिए शिक्षा चौपाल योजना अभियान शुरू करने की घोषणा की है? ये यूपी सरकार के द्वारा किया गया है। और अभी आपको बताएं कि यूपी सरकार के द्वारा जो है गौ हत्या को बंद करने के लिए ऑपरेशन कन्फिक्शन भी चलाया गया है। क्या चलाया गया है? ऑपरेशन कन्फिक्शन भी चलाया गया है। और ऑपरेशन यानी कि यूपी सरकार के ही द्वारा वन ट्रैप एंट्री योजना भी चलाया गया है। यूपी सरकार के द्वारा जो है बच्चों को, स्टूडेंट को स्किल करने के लिए जगह जगह पे चौपाल योजना की बात हो रही है, जहां पे वहां पे स्किल से संबंधित शिक्षाएं उसको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, भारतीय जीवन बीमा निगम प्रबंधन जो है सतपाल जो है भानु को नियुक्त किया गया है। यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जो है मजेदार होगा और सही होगा। अब देखो यहाँ पे, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा नीति, अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपसे नीति आयोग, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ की बात आ जाए, सीईओ की बात आ जाए, तो आपके जो है BR सुब्रमण्यम जी हैं। कौन है? BR सुब्रमण्यम जी हैं। ये भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर बात करें कि इसके अध्यक्ष कौन है, अगर ये बात आ जाए बाबू, तो ध्यान में रखना अजय माथुर जी हैं। कौन है? अजय माथुर अभी इसके चेयरमैन है, यानी कि अध्यक्ष हैं। वहीं पे बात अगर आपसे कर दे, अभी इसरो बहुत चर्चा में है, इसके अभी चेयरमैन कौन है, तो S सोमनाथ जी इसके कौन है? चेयरमैन है। S सोमनाथ जी चेयरमैन है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है,
अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अगर ये आए तो ध्यान में रखना राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार जी हैं। राजीव कुमार कौन है? राजीव कुमार जो है अभी इसके मुख्य चेयरमैन है। ठीक है, यानी किसके? निर्वाचन आयुक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट OneWeb कंपनी लंदन में स्थापित की जाएगी। ये कहाँ पे? मेहसाना में। कहाँ पे? मेहसाना में। और ये एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे याद रखो कि वन वेब जो है सैटेलाइट को लॉन्च करने से संबंधित ये एक कंपनी है। ये एक कंपनी है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा ये कहाँ की कंपनी है, तो ये लंदन की कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई है? 2012 में हुई है। और अगर इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है। इसका हेडक्वार्टर भी लंदन में है। वन वेब कंपनी सैटेलाइट जो 638 सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली एक कंपनी है, जो कि क्या करती है, जो जैसे कि आपका जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट लॉन्च होती है आपके मोबाइल वगैरह को चलाने के लिए, नेटवर्क से संबंधित जो लॉन्चिंग सैटेलाइट होती है उससे संबंधित ही यह एक कंपनी है, जो कि लंदन में, कहाँ पे? लंदन में है। और इसका हेडक्वार्टर भी लंदन पड़ता है। और इसकी स्थापना 2012 में हुई है। और इसी से संबंधित जो है आपके देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च करी जाएगी? OneWeb कंपनी के द्वारा लॉन्च की जाएगी। और ये कहाँ होगी? मेहसाना जिला में। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना दिवस का एयर शो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो प्रयागराज में किया जाएगा। बाबू एक बात ध्यान में रखना है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा वायुसेना का जो है स्थापना कब हुआ है, यानी कि अगर ये एयरफोर्स जिसको बोलते हैं इंडियन एयरफोर्स, वायुसेना, इसका जो है स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में हुआ है। उस टाइम इसका नाम था रॉयल, उस टाइम जो है इनका नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। इसका नाम क्या था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स जो है इसका नाम था। जब हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ, जब 1950 में हमारे भारत का संविधान लागू हुआ, तो 1950 में, कब? 1950 में जो है रॉयल शब्द को हटा के सिर्फ इंडियन एयरफोर्स इसका नाम रखा गया। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था कि राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर को ही वायुसेना की स्थापना हुई थी, इसीलिए इसी दिन जो है वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि यानी कि इंडियन एयरफोर्स का अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रथम हेरिटेज सेंटर, यानी कि ये आ जाएगा कि हेरिटेज सेंटर कहाँ पे है, तो अभी हाल ही में चंडीगढ़ में इसका स्थापना किया गया है। क्या किया गया है? जो है चंडीगढ़ में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, फिर आगे देखिए, यहाँ पे है कि भारत का शास्त्रीय नृत्य के बारे में। भारत का शास्त्रीय नृत्य, देखो दो चीजें होती है, एक शास्त्रीय नृत्य, इसको पहले समझ लेते हैं फिर बताएंगे। देखो यहाँ पे ये देखिए, एक होता है आपका शास्त्रीय नृत्य, एक क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य है। और एक आपका लोकल नृत्य होता है। क्या है? लोकल नृत्य होता है। आपका जो लोकल नृत्य है बाबू, ये जो लोकल नृत्य है ये रीति रिवाजों से संबंधित नृत्य होता है। क्या चीज से संबंधित होती है? आपके समुदाय में, आपके क्षेत्र में जो रीति रिवाज होते हैं, या बहुत सारे जो परंपरा नहीं बोलते हैं, परंपरा है ये, या फिर मनोरंजन के लिए, या फिर क्या होता है? मनोरंजन के लिए जिस नृत्य को किया जाता है उसी को लोकल नृत्य बोलते हैं। और ये लोकल जगह पे होती है। क्या होती है? लोकल जगह पे होती है। लेकिन अगर शास्त्रीय नृत्य की बात किया जाए तो शास्त्रीय नृत्य आपके अंदर की कला को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? आपके अंदर के कला को प्रदर्शित करता है। और वही शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र से संबंधित नृत्य कहलाता है। किससे? नाट्य शास्त्र से। अगर आपके पास शास्त्रीय नृत्य का कला है तो आपका जो है आप अपना नाम राष्ट्रीय लेवल पे भी अपना नाम बनवा सकते हैं। और इसको राष्ट्रीय स्तर का संरक्षण मिलता है। किसको? जितने भी राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य हैं उसको राष्ट्रीय स्तर का संरक्षण मिलता है। उसमें एक अलग प्रकार की कला होती है, वो आपके अंदर की कला को प्रदर्शित करता है। वो नाट्य शास्त्र संबंधित नृत्य होते हैं। लेकिन वही लोकल नृत्य की बात किया जाए तो ये लोकल लेवल पे रीति रिवाजों से संबंधित, परंपरा से संबंधित नृत्य होती है। ठीक है, जो मनोरंजन के लिए भी यूज किया जाता है। चलो, आई थिंक आप लोग जो है ये दोनों चीजें अति उत्तम तरीके से समझ लिए होंगे। क्या समझ लिए होंगे? तो अब हम जो है इसके बारे में देखते हैं कि कौन सा नृत्य कहाँ का है। और यहां से भी जो है थोक भाव में, यानी कि थोक टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है आपके स्टैटिक से संबंधित। ठीक है, फोक डांस और क्लासिकल डांस में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो,
अब यहाँ पे हम जो है आपकी बात करते हैं। चलिए यहाँ पे देखो भरतनाट्यम यहाँ पे पूछा गया है, क्या चीज? भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम आपका कहाँ पे है बाबू? तो ये आपका जो नृत्य है ये तमिलनाडु का है। कहाँ पे? ये जो है नृत्य आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, एक मिनट। तो कहाँ का है ये? तमिलनाडु का। ठीक है, ये तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है। वहीं अगर मोहिनी अट्टम की बात किया जाए तो मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। वहीं अगर कुचिपुड़ी की बात किया जाए तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। एकदम ये सब रट लेना है, जितने भी आपके शास्त्रीय नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का है। वहीं पे अगर मणिपुरी की बात किया जाए तो मणिपुरी यानी कि मणिपुर का जो है मणिपुर का है। कहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर का है। अगर कथकली की बात किया जाए, किसका? कथकली का बात किया जाए तो यह भी आपका केरल का नृत्य है, शास्त्रीय केरल का नृत्य है। छऊ की बात किया जाए तो छऊ छऊ एक जो है अर्धशास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है? ये जो है एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। क्या चीज? यह एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है और ये जो है आपका झारखंड, ये कहाँ कहाँ पे प्रचलित है? झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, आपका बिहार में भी कुछ भाग में छऊ नृत्य को गाया जाता है, नाचा जाता है। और लेकिन अगर बात करें तो टोटल जो है 8 ही हमारे पास अभी शास्त्रीय नृत्य है। बाकी छऊ जो है आपका अर्ध शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है। अभी उसको पूर्ण रूप से शास्त्रीय नृत्य का दर्जा नहीं मिला है। अगर वहीं कथक की बात किया जाए तो नॉर्थ इंडिया में, कहाँ पे? आप जो नॉर्थ इंडिया वाला भाग देखते हैं वहां पे आपका कथक किया जाता है। शास्त्रीय की बात किया जाए तो ये आपका असम का है। कहाँ का है? असम का है। वहीं पे अगर उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा, आपको पता ही है उड़ीसा राज्य में जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य होती है। अब यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें आपको याद रखना है वो क्या है, तो उसको ध्यान में रखना है। आप अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि 8 शास्त्रीय नृत्य में कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है, 8 शास्त्रीय नृत्य में कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो कि मुस्लिम समुदाय के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है या किया जाता है, तो वो कथक हो जाएगा। मात्र और मात्र आपका कथक ही है। कथक ही है। कौन सा? कथक है जो कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित। क्या चीज? मुस्लिम समुदाय से जो है ये संबंधित नृत्य है जो कि किया जाता है। ठीक है, जो कि मुस्लिम महिलाओं के द्वारा इसको किया जाए। मुस्लिम समुदाय से संबंधित एकमात्र, ठीक है, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है बाबू, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि 8 शास्त्रीय नृत्य में कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो मुस्लिम महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो वो आपका कथक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कथक हो जाएगा। आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। फिर आगे देखिए, वर्तमान में 6 ऐसी भाषाएं हैं जिसको शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा मिला है। ठीक है, जैसे शास्त्रीय नृत्य है उसी तरह से क्लासिकल लैंग्वेज भी होता है, शास्त्रीय भाषा भी होती है। शास्त्रीय भाषा को भी बाबू राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण मिलता है। जिस भी भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है उसको संरक्षण दिया जाता है सरकार के तरफ से। किसके तरफ से? सरकार के तरफ से। तो सबसे प्राचीन अगर बात किया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा सबसे प्राचीन तो कौन सा है, तो तमिल है। ठीक है, सबसे प्राचीन अगर शास्त्रीय भाषा की बात किया जाए तो तमिल है, क्योंकि 2004 में ही, कब? क्योंकि इसको जो है 2004 में ही इसको दर्जा मिल गया है शास्त्रीय भाषा का। कन्नड़ की बात करें तो ये आपका 2008 में आया है। मलयालम जो है 2013 में। संस्कृत की बात किया जाए तो 2005 में। संस्कृत जो है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे प्राचीन आपका जो ये है सबसे प्राचीन भाषा की श्रेणी में आता है। कौन सा? संस्कृत। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि वेदों की भाषा कौन सी थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए वेदों की भाषा की बात करें तो यह भी संस्कृति हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि देवताओं की भाषा, क्या आएगा? देवताओं।
देवताओं की भाषा की बात किया जाए तो यह भी आपका संस्कृति है। देवताओं की भाषा की बात किया जाए यह भी आपका संस्कृति है। फिर तेलुगु को 2008 में शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में रखा गया है। ओडिशा भाषा जो है 2014 में इस श्रेणी के अंतर्गत आया है। ठीक है मेरे बंधु, तो ये शास्त्रीय भाषा भी हम आपको करवाएं, शास्त्रीय नृत्य करवाएं। ठीक है, अब आप लोग एक फोक डांस होगा, अगर किसी दिन ऐसा हुआ तो फोक डांस भी हम उनके लिस्ट भी हम आपके पास लेके आएंगे, लेकिन फोक डांस को भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो भी स्टैटिक में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता है। चलिए अब आते हैं हम सैन्य अभ्यास की तरफ। जैसा कि आज जो है यह भी एक इंपॉर्टेंट अपने आप में टॉपिक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो सैन्य अभ्यास के रूप में देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपसे आ जाए बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास क्या होता है, या तो दो देश की सेनाओं के बीच में होती है ये सैन्य अभ्यास, ठीक है, या बहुत सारे देशों की सेनाएं के बीच होती है सैन्य अभ्यास, या हमारे देश में ही बहुत सारे ऐसे सेना है जो एक दूसरे के बीच सैन्य अभ्यास को करते हैं। ठीक है, अपने अपने स्किल को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अभ्यास किया जाता है। जैसे कि हम अपने शरीर के स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए व्यायाम करते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ाने के लिए डेली प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि अगर पहली बार अगर कोई आप बोर्ड पे पढ़ाने आते हैं तो आपको मार्कर से, यानी कि जो पेन है, डिजिटल पेन जो है, इससे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे आपका पढ़ाने का रिदम बनेगा या बोलने का रिदम बनता है धीरे धीरे। ठीक है, तो उसी तरह से प्रैक्टिस किया जाता है अपने आप को मजबूत करने के लिए, ताकि अगर किसी भी दशा में अगर मेरा कोई दुश्मन आए तो हम उसका सही से सामना कर पाए। ठीक है, इसीलिए सैन्य अभ्यास किया जाता है। ये प्रदर्शित करता है कि हमारी सेना कितनी मजबूत है। जैसे फायर जो इंडेक्स होता है वो ये इससे भी संबंधित है। ठीक है, देखो बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात किया जाए तो भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला यह युद्धाभ्यास है, और ये हुआ कहाँ पे, जोधपुर। जोधपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। अगर शून्य मैत्री की बात किया जाए तो भारत और जापान के बीच होने वाला यह युद्धाभ्यास है, और हुआ कहाँ पे, तो जापान में हुआ है। ठीक है, अगर कोबरा वॉरियर की बात किया जाए तो यह एक बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। क्या है, बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। यूनाइटेड किंगडम में इसका आयोजन किया गया है। फिर क्वेश्चन से देखो यहाँ पे कोंकण अभ्यास, क्या कोंकण अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला यह अभ्यास है, और इसका आयोजन अरब सागर में हुआ था। कहाँ पे, अरब सागर में। ये वही अरब सागर है जहां पे अभी हाल ही में जो है बिपरजॉय का चीज, बिपरजॉय नामक जो है चक्रवात आया था। ठीक है, फिर देखिए आपका फ्रिंजैक्स ये अभ्यास, ये भारत और फ्रांस के बीच होने वाला अभ्यास है, जिसका जो है आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया। तिरुवनंतपुरम किसकी राजधानी है, तो ध्यान में रखना है ये केरल की राजधानी है। कहाँ की, केरल की राजधानी है। और ये यही वाला फ्रांस है जहां से आपने राफेल विमान की खरीदारी की थी। कहां से, राफेल विमान की खरीदारी की थी। यही वो फ्रांस है जहां से जो है आपका डेसॉल्ट, जहां की कंपनी जो है डेसॉल्ट कंपनी है, और इसी कंपनी के द्वारा राफेल विमान बनाया गया था। क्या चीज बनाया गया था। और आपको याद होगा कि अभी हाल ही में आपके प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस की भी यात्रा पे गए थे, और इसी फ्रांस में जाके उन्होंने तृष्णा नामक सैटेलाइट की भी लॉन्चिंग की बात के लिए भी समझौता किया था। और यही फ्रांस से जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या मिला है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया है, जिसका लीजन ऑफ ऑर्डर नाम है। क्या नाम है, लीजन ऑफ ऑर्डर से इन्हें नवाजा गया है, जो कि कहाँ क्या सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो कि धर्म गार्जियन अगर युद्धाभ्यास की बात करें तो भारत और जापान के बीच, किसके बीच, भारत और जापान के बीच होने वाला यह युद्धाभ्यास है, और ये कहां पे हुआ है, तो जापान पे। इसका आयोजन कहां हुआ है, तो जापान पे हुआ है। सिलेनेक्स की अगर बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला यह युद्धाभ्यास है। क्या चीज, सिलेनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। वहीं अगर जिमैक्स की बात किया जाए तो भारत और जापान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, और इसका जो है आयोजन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुआ है। कहां पे, कोलंबो में। फिर अजय वारियर युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला यह युद्धाभ्यास है, और इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया। कहां पे किया गया, ब्रिटेन पे किया गया। और यही वो ब्रिटेन है जो हमारे देश को जो है गुलाम बना के रखा था, जो हमारे देश को उपनिवेश बना दिया।
ठीक है, यही ब्रिटेन, इसी ब्रिटेन में जो है हमारा कोहिनूर हीरा भी है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कॉर्पेट 35 यानी कि क्या है, 35 संस्करण है ये क्या है, संस्करण है, यानी कि आज से नहीं बहुत दिनों से युद्धाभ्यास हो रहा है और हर बार संस्करण चेंज होते रहता है। तो कॉर्पेट का 35वां संस्करण भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला ये अभ्यास है। किसके बीच, भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है और यही अंडमान सागर में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। कहां पे, अंडमान सागर में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है, ठीक है। अंडमान जो है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहीं पे यहाँ पे जो है समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। क्या चीज, भारत और इंडोनेशिया के बीच होने वाला यह युद्धाभ्यास है और इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। कहां पे किया गया, इंडोनेशिया में किया गया है। इंडोनेशिया में जो है अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी हर हमेशा चर्चा में रहता है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है और यह जो है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। क्या चीज है, सक्रिय ज्वालामुखी तो है ही ये सक्रिय है, लेकिन ध्यान में रखना सबसे सक्रिय है। कौन सा, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर देखो यहाँ पे एक्वेरिन सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है और ये जो है इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया। कहाँ पे, उत्तराखंड में जो है इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये सारे चीजें को ध्यान में रखना है। फिर देखो यहाँ पे जो है एमी का 23वां संस्करण भारत और आसियान देशों के बीच, ठीक है, भारत और आसियान देशों के बीच हुआ है जिसका आयोजन सिंगापुर में किया गया है। वहीं पे अगर आसियान की बात किया जाए कि इसमें टोटल कितने कंट्री हैं, तो ये टोटल 10 देशों का ये जो है एक समूह है आसियान, ठीक है। 10 देशों का जो है यह एक समूह है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र वाले जितने भी देश हैं उसी 10 देशों का यह एक संगठन है जिसको आसियान के नाम से जानते हैं और इसका जो है आसियान कंट्री के द्वारा यह किया गया और इसका आयोजन सिंगापुर में हुआ। साइक्लोन फर्स्ट युद्धाभ्यास का जो है भारत और मिस्र के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। क्या चीज, भारत और मिस्र के बीच युद्धाभ्यास है और इसका आयोजन राजस्थान में हुआ है। और यही वो मिस्र है जहां पे जो है आप मिस्र का नाम सुने होंगे, मिस्र की सभ्यता, यही वो मिस्र है जो कि अफ्रीका महादेश में है। किसमें, अफ्रीका महादेश में है। और यहीं पे जो है आपको बता दूं कि मिस्र की सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। और मिस्र की सभ्यता जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सिंधु नदी के किनारे उत्पन्न सभ्यता थी, उसी प्रकार से मिस्र की सभ्यता भी नील नदी, किसके बीच, नील नदी के बीच जो है उत्पन्न सभ्यता थी। तो अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी, तो नील की भी सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की भी सभ्यता थी, जो इराक वाले इलाके में दजला तथा फरात नदियों के बीच में उत्पन्न ये सभ्यता थी। और यही मिस्र की जो राजधानी है, मिस्र की जो राजधानी आपका काहिरा है, मिस्र की राजधानी जो काहिरा है, और यहीं पे हमारे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे और यहीं पे एक पैलेस का नाम है जिसका नाम है हेलियो पैलेस। क्या नाम है, हेलियो पैलेस नाम है, हेलियो पैलेस स्मारक है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना, अभी काफी चर्चा में है। तो हेलियो पैलेस जो स्मारक है इस पे अभी हमारे मोदी जी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गए थे और ये हेलियो पैलेस भी कहाँ पे है, मिस्र में है। अब क्यों ये चर्चा में है, क्योंकि जो है मतलब मिस्र और खालिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा था उसी बीच हमारे भारतीय 4000 भारतीय उसी युद्ध में शहीद हुए थे। तो उन्हीं की यहाँ पे जो है स्मारक है, वही 4000 सैनिकों का शहीद स्मारक है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे। और मिस्र यानी कि मिस्र का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको ऑर्डर ऑफ नाइल, जिसको क्या बोला, ऑर्डर ऑफ नाइल से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वीर गार्जियन या धर्म गार्जियन भी कभी कभी लिखा हुआ रहता है, भारत के और जापान के बीच होने वाला ये युद्धाभ्यास है, ठीक है। वीर यहाँ पे काट के यहाँ पे धर्म गार्जियन सुने होंगे। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच होने वाला यह युद्धाभ्यास है और इसका आयोजन जापान में। जापान काफी चर्चा में भी रहता है। जापान जो है आपका पता ही होगा कि जापान से ही हम लोगों ने बुलेट ट्रेन का भी समझौता किया है। कब, 2017 में ही बुलेट ट्रेन का समझौता किया है। और बुलेट ट्रेन से संबंधित आपके देश में अगर पहला स्टेशन की बात किया जाए तो सूरत में स्थापित हो रहा है, ठीक है। और यहाँ के जापान के जो बहुत ही फेमस प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी थे जो कि गुजर चुके हैं अब हमारे बीच से, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के परम मित्र थे, ठीक है। फिर देखिए दुष्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है और ये उत्तराखंड में
इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। फिर देखिए अल मोहम्मद अल हिंदी युद्धाभ्यास का जो है यह 2023 में हुआ। भारत और सऊदी अरब के बीच होने वाला यह युद्धाभ्यास है और इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया। और वहीं पे अगर बात किया जाए अपेंडेक्स, जिसका पहला संस्करण थल सेनाओं के बीच होने वाला यह युद्धाभ्यास है, जो कि भारत और 25 अफ्रीकी देश के बीच, यानी कि अफ्रीका महादेश के 25 देश एक तरफ और हमारा भारत एक तरफ, और ये दोनों के बीच में युद्धाभ्यास हुआ था, और जो कि जिसका आयोजन पुणे में किया गया, और पुणे आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर देखिए यहाँ पे अपेंडेक्स का पहला संस्करण जो है ये एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही, एक में पुणे है या महाराष्ट्र, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए तो जितने भी युद्धाभ्यास थे, एक यहाँ पे अगर एक युद्धाभ्यास का चर्चा यहाँ पे नहीं किया गया है, अगर मालाबार युद्धाभ्यास की बात किया जाए, मालाबार युद्धाभ्यास की बात किया जाए कि ये युद्धाभ्यास जो है आपका क्वाड देशों के द्वारा, ठीक है, क्वाड देशों के द्वारा आयोजित युद्धाभ्यास है। और आपको पता है कि क्वाड में जो है 4 कंट्री है, 4 देशों का यह एक क्या है जो है संगठन है। 4 में अगर बात करें तो सबसे पहले अपना नाम लिखिए, भारत, फिर आपका जो आ जाता है सिंगापुर है, फिर आपका कौन सा है, सिंगापुर है, तीसरे नंबर पे आपका यूएसए है, और चौथे नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। चौथे नंबर पे कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 4, ठीक है, ये 4 ऐसे देश हैं जो कि आपके क्वाड के सदस्य हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक। तो अब जो है देखते हैं कल, मतलब कि आज जो है हम लोग जो है हॉट टॉपिक के तरफ से आपको देखे हैं। एक बात ध्यान में रखना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर नहीं है इसमें, ठीक है। ये क्वाड में जो है आपका सिंगापुर नहीं है, इस यहाँ पे जापान हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, इसका सदस्य जापान है, सिंगापुर नहीं है। ये भारत है और आपका जापान है, भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, 4 ऐसे देश हैं जो कि क्वाड का सदस्य है, और क्वाड देशों के द्वारा ही मालाबार युद्धाभ्यास को आयोजित किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और कंफ्यूजन होती है जिसका नाम है मिलन अभ्यास, और आपका मालाबार में कंफ्यूजन होगा। तो मिलन अभ्यास जो है एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। क्या है? बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, और बहुराष्ट्रीय मतलब कि लगभग 16 से 17 देशों के बीच होने वाला यह युद्धाभ्यास है। तो ठीक है, तो आप लोगों को थैंक यू बहुत बहुत हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए। हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आपके बीच लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।